हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आज ही एक नई वीडियो में। तो आज हम नए टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर करेंगे। शुरू करते हैं आज अनुसूची से। ठीक है, तो अनुसूची से पहला क्वेश्चन आपका बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो भारतीय अनुसूची हैं संविधान में वो है 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो यह किया गया आपका पहली अनुसूची। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो जो दूसरी अनुसूची है इसमें हमारे जो सदस्य हैं उनके जो है वेतन एवं भत्तों का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो तीसरी अनुसूची में जो है शपथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो ये है आपका पांचवी अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है पूर्वी राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो जो पूर्वी राज्य हमारे 4 राज्य उनका जो अनुसूचित जाति का जो प्रबंधन है उसका जो उल्लेख किया गया है वो है छठी अनुसूची में। ठीक है, इसमें 4 राज्य आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में किया गया है। तो ये है आपका 7वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 7वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें है 3 अनुसूचियां हैं। आपको मालूम होना चाहिए 3 अनुसूची कौन कौन से हैं। एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक क्या है समवर्ती सूची। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है इसमें आपका 7वीं अनुसूची से रिलेटेड कि संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में आपके 100 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची में वर्तमान में आपके 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में आपके वर्तमान में 52 विषय हैं। आपको मालूम होगा कि संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची किसे कहते हैं और समवर्ती सूची किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 8वीं अनुसूची का जो संबंध है यह है संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा को कब संवैधानिक मान्यता दी गई। तो ये दी गई आपकी 1967 में 21वां संविधान संशोधन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन सी भाषाओं को संविधान में जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो ये जोड़ा गया था 1992 में नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी को। ठीक है, नमक से आप क्या करना इसको याद रखना। 1992 में 3 भाषाएं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगला जो क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान में किन भाषाओं को मान्यता दी गई। ठीक है, तो ये दी गई थी आपकी मैथिली, संथाली, बोडो एंड डोगरी। MSDB से याद रखना, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। ठीक है, MSDB 2003 में। अगला क्वेश्चन है उड़िया भाषा का नाम बदलकर ओडिया किस वर्ष किया गया। तो ये 2011 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में है। तो ये है आपका 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन
कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया था आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची में पंचायती शक्तियों से संबंधित कितने विषय दिए गए हैं? तो जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती व्यवस्थाओं के लिए 29 विषय दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध नगर पालिकाओं से है, ठीक है, नगर पालिका की शक्तियों से, और इसमें नगर पालिका है तो 18 विषय जो है दिए गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आपका संविधान के प्रमुख भाग। इसको जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें पहला है आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है किस भाग में किया गया है? तो वो है आपका भाग 1 में। अगला है नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 2 में। अगला है मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 3 में। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 में। अगला है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4 क। भाग 4 क। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में। अगला क्वेश्चन है किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है? तो भाग 6 में। यानी कि भाग 6 में राज्यों की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है पंचायतों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो पंचायतों का उल्लेख जो है भाग 9 में किया गया है। नेक्स्ट है सहकारी समितियों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 11 में जो है केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध का उल्लेख किया गया है। अगला है निर्वाचन या चुनावी ढांचे का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो जो निर्वाचन से संबंधित भाग है वो है आपका भाग 15। अगला है राजभाषा से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 17। अगला क्वेश्चन है किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 18। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग संविधान में संशोधन से संबंधित है? तो भाग 20, ठीक है। तो भाग से जो मेन पार्ट हैं आपके उनको ही हमने केवल क्वेश्चन में रखा हुआ है। अगला आता है आपका प्रमुख अनुच्छेद। तो जो हमारे अनुच्छेद से रिलेटेड है पहला क्वेश्चन है कि जो अनुच्छेद 1 है वो किससे संबंधित है या उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य? तो आंध्र प्रदेश। कब होता है? 1953 में। अगला क्वेश्चन है फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? तो फजल अली आयोग का जो गठन है वो 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है जूनागढ़ को भारत में कब मिलाया गया? तो जूनागढ़ को जो है 20 फरवरी 1948 को भारत में मिलाया गया। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? तो हैदराबाद को मिलाया गया था 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद द्वारा नए राज्यों की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो नागरिकता संबंधी जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितने वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य है? तो ये है आपका 7 वर्षों तक।
अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हैं आपके अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 36 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष हटाया गया? तो संपत्ति के अधिकार को 1976 में हटाया गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता से संबंधित अनुच्छेद है। तो विधि के समक्ष समानता है आपका अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, अवसरों की समानता से संबंधित अनुच्छेद। तो अवसरों की समानता का उल्लेख है आपका किसमें? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है? तो अस्पृश्यता या छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो उपाधियों का जो अंत है वो है अनुच्छेद 18 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? यानी कि बोलने और जो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यह है आपका अनुच्छेद 19 क। अगला क्वेश्चन है, प्रेस अथवा मीडिया की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भी आपका अनुच्छेद 19 क में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो ये दो सिद्धि से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आपका अनुच्छेद 20। अगला क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो अनुच्छेद कभी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, तो ये है आपके अनुच्छेद 20 और 21। यानी कि जो हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और दोष सिद्धि से संबंध में संरक्षण का जो अधिकार है इनको किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 क। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 21 क में जो है आपका निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, अनुच्छेद 21 क को कब संविधान में जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 क को जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यह है आपका अनुच्छेद 23 और 24 में। अगला क्वेश्चन है, मानव दुर्व्यवहार, बलात् श्रम यानी कि बलपूर्वक श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 23 में। अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 24 में। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो है आपका अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कार्य हेतु रखे गए धन पर कर निषेध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि जो धार्मिक कार्य के लिए रखा गया जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका उल्लेख किया गया आपका अनुच्छेद 27 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सरकारी धन से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है? तो यह कहा गया आपका अनुच्छेद 28 में। अगला जो क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है यह है आपका अनुच्छेद 29 और 30 में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है?
तो यह किया गया आपका अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संस्थाओं में उन्हीं के द्वारा प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये अनुच्छेद 32 से 35 तक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ऐसा ही अगले जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो का रिवीजन अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद।